आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास इख्तिताम पजीर, कई मेंबरान ने उभारे अवामी अहमियत के मामलात। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतल्लिक बिल असेंबली में पास। अयोध्या शहर भारत की शनाख्त और सकाफती गोनागोनियत का अहम स्तून, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और एलपीजी का स्टॉक लेकर एक और समुद्री जहाज ने किया आबनाए हरमोज पार, जहाज का भारत की जानिब सफर जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास के आखिरी दिन वक्फे सफर के दौरान अरकान कानून साज़े ने अवामी अहमियत के कई मामलात उभारे और लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात को हल करने का सरकार से मुतालबा किया। मुतल्लिका वज़रा ने सरकार की जानिब से शुरू की गई तरक्याती सरगर्मियों की तफसीलात ऐवान में पेश की। इस दौरान ऐवान में आज जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतल्लिक बिल पास किया गया। यह बिल वजीर तालीम सकीना इत्तू ने ऐवान में पेश किया। अरकान कानून साजिया मीर सैफुल्लाह, निजामुद्दीन भट्ट, फारूक अहमद शाह और तनवीर सादिक ने बिल से मुतालिक तरमीमात पेश की, जिनको हुकूमत की यकीन दहानी के बाद वापस लिया गया। बलवंत सिंह मनकोटिया की जानिब से पेश की गई तरमीम को जबानी वोट के जरिए रद्द किया गया और बाद में बिल को सौती वोट के जरिए पास किया गया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मज़कूरा बिल पास किए जाने पर वजीर तालीम सकीना इत्तू और दीगर मुतल्लिकीन को मुबारकबाद पेश की है। असेंबली के ऐवान में जम्मू एंड कश्मीर जन विश्वास सेकंड अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026 भी पास किया गया। यह बिल ऐवान में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बदले वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने पेश की। निजामुद्दीन भट्ट, बलवंत सिंह मनकोटिया, पीरजादा फारूक अहमद शाह और तनवीर सादिक ने सरकार की जानिब से यकीन दहानी मिलने के बाद इस ज़िम्न में पेश की गई तरमीमात वापस ले ली। स्कूली तालीम महकमे की वजीर सकीना इत्तू ने रफीक अहमद नायक के सवाल का जवाब देते हुए ऐवान को बताया कि महकमा जम्मू कश्मीर में तालीम के मौजूदा ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने और पहले से अपग्रेड किए गए स्कूलों में अमले की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहा है। सलमान सागर की तवज्जो दिलाव नोटिस के जवाब में सकीना इत्तू ने ऐवान में बताया कि ज़कोरा श्रीनगर में कायम मैटरनिटी कम चाइल्ड केयर अस्पताल की तामीर तजदीद के लिए 17 लाख रुपए वागुजार किए गए हैं। एमएलए सोपोर इरशाद रसूल कार ने सोपोर कस्बे में ड्रेनेज के ताल्लुक से तवज्जो दिलाव तहरीक पेश की, जिसके जवाब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बदले वजीर सेहत सकीना इत्तू ने कहा कि सोपोर में 2 ड्रेनेज प्रोजेक्टों का काम दरदस्त लिया गया है। मेंबर असेंबली राजीव जसरोटिया ने एमएलए विजय कुमार के बदले हीरानगर हल्के में ट्यूबवेल्स के बारे में सवाल पूछा, जिसके जवाब में जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि मज़कूरा हल्के में 6 मकामात पर पंपिंग मशीनरी के साथ ट्यूबवेल कायम किए गए हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बदले शबीर अहमद कुल्ले के सवाल का जवाब देते हुए वजीर ने कहा कि सड़कों की तामीर के लिए हासिल की गई जमीन के मालिकान को मुतालिका कवानीन के तहत मुनासिब मुआवजा दिया गया है। पवन कुमार गुप्ता के सवाल के जवाब में वजीर मौसूद ने कहा कि सावलकोट पन बिजली प्रोजेक्ट के लिए बाज़ाबादकारी मंसूबा तैयार किया गया है। शेख खुर्शीद की तवज्जो दिलाव तहरीक के जवाब में वजीर मौसूद ने कहा कि हंदवाड़ा में सार्फिन से पीने के पानी का फीस वसूल करने के लिए इलाके में एक दिन के लिए पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। देवयानी राणा की तवज्जो दिलाव नोट्स के जवाब में जावेद अहमद राणा ने ऐवान को बताया कि पब्लिक हेल्थ महकमे, इंजीनियरिंग महकमे के ट्रांसफार्मर और दीगर सामान की चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हसनैन मसूदी की तवज्जो दिलाव नोट्स के जवाब में वजीर ने कहा कि पांपोर के ज़ैफरान के खेतों में खारपुश्त की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद इससे निपटने के लिए जामिया मनसूबा तरतीब दिया गया है। वक्फे सिफर के दौरान मेंबर असेंबली गुलाम अहमद मीर के सवाल का जवाब देते हुए ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने ऐवान को जानकारी दी कि सरकार ने रवां सीजन के दौरान जम्मू कश्मीर के किसानों को ज़रई सरगर्मी में मुआवनत फराहम करने के लिए मुनासिब इकदाम किए हैं। खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने आज ऐवान को जानकारी दी कि रामनगर इंतखाबी हल्के में खेलों के बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए 45,82,000 रुपए की रकम वागुजार की गई है। वो एमएलए डॉक्टर सुनील भारद्वाज के सवाल का जवाब दे रहे थे। आरएस पठानिया और बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस मौके पर जिम्नात उभारे। अरविंद गुप्ता के सवाल का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि महकमा खेलकूद ने मड हल्के में खेल सरगर्मियों के फरोग के लिए मुख्तलिफ स्कीमें दरदस्त ली हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अयोध्या सिर्फ भगवान राम का ही शहर नहीं है, बल्कि ये हमारी आलमी शनाख्त, मुआशी इस्तेहकाम और हमारी सकाफती गूनागूनियत का एक अहम सुतून भी है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में श्री अयोध्या न्यास की तरफ से IGNC और प्रज्ञा संस्थान के इश्तराक से मुनाकिदा 8वीं अयोध्या पर्व से खिताब करते हुए LG ने कहा कि दुनिया को भगवान राम के उसूलों, धर्म, फराइज और कुर्बानी जैसे अक़दार से सीख हासिल करनी चाहिए। भविष्य को संभालने का मैं समझता हूं कि उपाय यही है कि युवा पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी गुलामी की मानसिकता को पूर्णतया समाप्त कर अपनी सनातन संस्कृति और भारत के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। आज हम विश्व में हो रहे बदलाव को जब देखते हैं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया अब केवल आर्थिक शक्ति या तकनीकी प्रगति से नहीं चल सकती है। राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति उनकी पहचान, उनकी सांस्कृतिक गहराई और उनकी सभ्यतागत जड़ों में ही निहित होता है। उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो अयोध्या जैसे सभ्यतागत स्रोत का महत्व ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी गहराई से महसूस किया जा सकता है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता, परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक शहरी निसार अहमद डार ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कोई भी नशे की जो चीज है उससे बहुत दूर रहना, क्योंकि एक दफा अगर हैबिट बन गया तो लाइफ तो बर्बाद। आप किसी भी सूरत में, किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी स्टडीज हो, चाहे आपकी लाइफ हो, क्योंकि आपकी लाइफ फिर आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी लाइफ सिंपली और सिंपली आपके उस नशे की कंट्रोल में है जो आपको लग सकती है। तो लिहाजा ऐसे दोस्तों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जिन पे आपको शक हो सकता है कि ये इन चीजों में मुलव्वस है। मरकजी हुकूमत मगरब एशिया की मौजूदा सूरत हाल के चलते मुख्तलिफ सेक्टरों में तैयारियों और बाहमी तालमेल को यकीनी बनाने के लिए मौसर तरीके पर काम कर रही है। PIB की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि तवानाई की सप्लाई को यकीनी बनाने, मैरीटाइम सरगर्मियों को तकवीत बख्शने और खित्ते में भारतीय शहरियों की मदद के लिए मुतअद्दिद इकदाम किए जा रहे हैं। इस दौरान एक और भारतीय समुद्री जहाज ग्रीन सानवी LPG का स्टॉक लेकर आबनाए हरमुज को पार करके भारत के साहलों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के जहां दुनिया के बेशतर ममालिक जरूरी अशिया की दस्तयाबी के ताल्लुक से लोगों में तशवीश पाई जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस सिलसिले में लोगों का रद्द अमल सामने आया है। इस बारे में जम्मू कश्मीर के एक नामवर माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, पहली चीज तो हर एक मुल्क हो, चाइना हो, US हो, वो इंडिया हो, जो कि बाहरी मुल्कों के लिए एनर्जी पे डिपेंड है, वो एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखते हैं। इंडिया के पास भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। वो रिजर्व की कैपेसिटी जो है अभी 2/3 एज पर रिसेंट RTI जो हुआ था, अराउंड 67% वो कैपेसिटी फुल है। अभी अप्रीहेंशन है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज एंड पैनिक बाइंग। जो पीक डिमांड थी वो एकदम से इंक्रीज हो गई। People are buying more than required current. काफी ज्यादा रशिया से ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इनफैक्ट सम ऑफ शिप्स कंटेनर्स हैव बीन अलाउड टू पास थ्रू हॉर्मुज आल्सो। तो उस सूरत में ऑगमेंटेशन हो रही है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर JM शाहीन ने इल्जाम आयद किया है कि जम्मू कश्मीर में गैर मियारी और गैर तस्लीमशुदा जरासीम कुछ अद्वियात की खरीद फरोख्त की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने सरकार को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने इस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। लद्दाख खिते में लद्दाख पुलिस में सब इंस्पेक्टरों और कांस्टेबल की असामियों की भर्ती के लिए लद्दाख पुलिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए तकरीबन 1800 नौजवानों ने अपना इंदराज कराया है। हमारे नुमाइंदे इनायत अली ने खबर दी है कि ओरिएंटेशन के पहले दिन आज करगिल के खरी सुल्तान चो स्टेडियम में 600 नौजवानों ने प्रोग्राम में शिरकत की। SSP करगिल नितिन यादव ने कहा कि संस्कार के लिए इसी नौयत का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन से 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।